आज आपकी एक्सरसाइज 12.1 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? Find the surface area of solid. इसने बच्चे क्या पूछा आपसे। देखिए, एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, ये आपका क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ये आपका बच्चे हेमिस्फेयर हो गया। ब्लॉक की साइड आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर, जो ये हेमिस्फेयर इस पे रखा हुआ है इसका डायामीटर कितना होगा, ग्रेटेस्ट डायामीटर। तो बच्चे ये तो बात ऑब्वियस है, ग्रेटेस्ट डायामीटर जो होगा वो देखिए यहाँ से और यहाँ तक इसका डायामीटर होगा। और बच्चे यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ब्लॉक की साइड है। भाई आप अगर यहाँ से यहाँ तक देखोगे, इस साइड को इससे मिलाओगे तो ये क्या है, ये हेमिस्फेयर का तो डायमीटर है लेकिन इसकी साइड है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका आंसर तो यही आ गया कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, लिख दो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि इसकी साइड और साइड के बराबर ही इसका डायमीटर इस पे रखा हुआ है, वो एक पूरी साइड को कवर करेगा, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा उसने पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो बच्चे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जब भी आपसे ये सरफेस एरिया की बात करता है तो बच्चे जितनी चीज़ों से मिलकर वो बना होता है। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, यही तो होता है। और बच्चे दोनों का सरफेस एरिया होगा, उसमें से बेस, हेमिस्फेयर का बेस इसमें से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। हेमिस्फेयर का बेस इसमें से घटेगा। तो करिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का, ठीक है, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया CSA4 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ माइनस इसका बेस, क्योंकि ये डबल हो जाएगा, जो इसका बेस है हेमिस्फेयर का बेस वो माइनस होगा, बेस ऑफ हेमिस्फेयर। और बच्चे वो क्या है, हेमिस्फेयर का बेस क्या है, एक सर्कल, कर दो इसे, वो क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बच्चे आप जानते हैं क्या होता है, 6a स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस हेमिस्फेयर ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर, ठीक है, πr स्क्वायर। अब बच्चे 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, πr स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर बचेगा। ये 2πr स्क्वायर है और ये 1πr स्क्वायर है। 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर जाएगा तो 1πr स्क्वायर बचेगा ना, तो ये बचेगा। वैल्यूज रखिए बच्चे, a की वैल्यू आपकी क्या है, 7 है, और r की वैल्यू आपकी 7 है, रखते जाइए, 6 × 7 का स्क्वायर प्लस साइड, और बच्चे पाई इंटू r आपका क्या है, 7/2। भाई जब डाया आपका 7 है तो r आपका क्या हो जाएगा, 7/2। तो 7/2 2 टाइम्स है इंटू
7/2। 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 करिए। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 टाइम्स जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा? इसकी मल्टीप्लाई कर दो 49, 7 7 जा 49, 49 इंटू 6 294, यहां से आ जाएगा 294। इधर से बचेगा बच्चे 11 7 जा 77/2। इसका और बचे इसे डिवाइड करोगे क्या आएगा? 2 3 जा 2 8 जा 38.2, 38.25 जा 38.5, ये आएगा 294 प्लस में 38.5। ठीक है, और इसे ऐड करोगे क्या मिलेगा? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सॉलिड का एरिया होगा बच्चे। क्या होगा ये? एरिया ऑफ सॉलिड। करिए बच्चे नोट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम ए वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. बच्चे इसने क्या कहा है आपसे? कोई हेमिस्फेरिकल शेप का, ठीक है, डिप्रेशन नीचे की तरफ काटा गया है, किसमें से? वुडन ब्लॉक में से। हेमिस्फेरिकल कोई शेप काटी गई है किसी वुडन ब्लॉक में से, इस तरह काटी गई है कि जो डायामीटर है ना, डायामीटर है किसका? स्फेरिकल जो शेप कटी है उसका डायामीटर और वुडन ब्लॉक की लेंथ बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, डिटरमाइन क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो बच्चे देखिए, आपको रेडियस डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा किसका? इसका, ब्लॉक का। और ये हेमिस्फेरिकल शेप का डायमीटर, डायमीटर आपको दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से? रेडियस। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा बच्चे? डायमीटर का हाफ इक्वल टू डायमीटर आपका L है, L/2 आपका रेडियस हो जाएगा। साइड क्या दे रखी है आपको ब्लॉक की? साइड ऑफ ब्लॉक वो क्या है आपकी? L है। ठीक है, पूछा क्या है? सरफेस एरिया। तो बच्चे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका? सरफेस एरिया किसका पूछा है? रिमेनिंग ब्लॉक का। तो सरफेस एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस सर्कल का एरिया, इसमें से माइनस हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ये जो पोर्शन कटा था ना, इसमें से ये ब्लॉक तो निकल गया, तो ये बिल्कुल खाली पोर्शन है, इसका एरिया हम ऐड नहीं करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया इसका बच्चे वुडन ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? वुडन ब्लॉक का या क्यूब प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर।
ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस सर्कुलर पार्ट जो ये है, सर्कुलर पार्ट कह दो या एरिया ऑफ सर्कल कह दो, ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा ऊपर वाला। ठीक है, इतना हो जाएगा। सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है बच्चे, टोटल सरफेस एरिया आपका 6a स्क्वायर होता है, प्लस में हेमिस्फेयर का आप करते आ रहे हो 2πr स्क्वायर, माइनस सर्कल का आपको पता है एरिया क्या होता है πr स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर आएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा आपका πr स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर बचेगा यहां से। ठीक है, अब इसमें πr स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर घटा सकते हैं क्या, ये बच्चे जो πr स्क्वायर है आपका हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर आपका 2πr स्क्वायर है और ये πr स्क्वायर है, तो r तो सर्कल और इसके लिए बराबर ही होगा, शायद घटा सकते हैं इसमें से। ठीक है, घटा सकते हैं क्योंकि दोनों का सर्कल का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है, बिल्कुल घटा सकते हैं, इससे माइनस हो सकता है। देखिए साइड आपको क्या दे रखी है, साइड आपको L दे रखी है, तो 6L का स्क्वायर प्लस पाई R आपको क्या मिला है L/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, पाई 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4, L/2 था ना, ये हो जाएगा 4, क्योंकि L का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चे 4 आ जाएगा। यहाँ से L स्क्वायर आपका कॉमन आ सकता है। ठीक है, L स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, L स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा 6 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ओहो कॉमन लिया भाई, क्या हो रहा है, L स्क्वायर कॉमन हो गया, ये आ गया, ये आपका एरिया आ गया बच्चे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करिए बच्चे नोट डाउन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद two hemispherical stuck to each of the end। फिगर आपको दे रखी है बच्चे, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया। इस कैप्सूल का बच्चे हमें सरफेस एरिया निकालना है, इसकी टोटल लेंथ दे रखी है और इसका हाइट ये दे रखी है बच्चे, डायमीटर दे रखा है। ठीक है, अगर डायमीटर दे रखा है तो इसमें देखिए पहले हेमिस्फेरिकल पॉइंट उसको निकालिए, शेप को, ये बच्चे आपकी इसके एंड पे 2 हेमिस्फेरिकल शेप हो गई, ये है बच्चे मेन सिलेंडर के एंड्स पर, यही तो इसने बोला है, एंड्स विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक, फर्स्ट एंड सेकंड। अब बच्चे ये आपको 5 दे रखा है, ठीक है, ये पूरा आपको क्या दे रखा है 5 mm। ठीक है,
ये 5 है और ये क्या है, इसका सिलेंडर का डायामीटर है, ये रहा ना सिलेंडर का डायामीटर है। इसका बच्चे में यहां से हाफ करूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, और रेडियस इसका क्या हो जाएगा फिर 2.5। तो बच्चे इसका रेडियस जो होगा हेमिस्फेरिकल का शेप का, ये क्या हो जाएगा 2.5। भाई ये 2.5 तो रेडियस ये 2.5 हो गया। ये नीचे यहां से यहां तक 2.5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हो जाएगा। भाई ये पूरा कितना है 5 है, तो यहां पर हाफ हो जाएगा, हाफ इसका बच्चे 2.5, ठीक है। ये रेडियस है तो ये भी 2.5 यहां से यहां तक, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा बच्चे, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे इसमें सिलेंडर की हाइट नहीं दे रखी, तो मैं अब इसकी आसानी से सिलेंडर की हाइट निकाल सकता हूं। कैसे, टोटल आपको क्या दे रखा है 14 में से हेमिस्फेरिकल एंड हेमिस्फेयर को निकाल दो। तो हेमिस्फेयर की लेंथ आपकी यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे भी 2.5, यहाँ पे भी 2.5, टोटल कितनी हो जाएगी 5। अगर 14 में से 5 माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा बच्चे, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, 14 माइनस 5 9। बच्चे जो सिलेंडर की हाइट आपकी निकलेगी वो 9 mm निकलेगी। क्या निकलेगी 9 mm, ठीक है। ये है मैंने, ये फंडा समझिए। पहले आपको वो चीजें निकालनी हैं जो हमें चाहिए, जो फॉर्मूले में पूछी गई हैं। और फॉर्मूले के लिए देखो हमें हाइट भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए, डायामीटर भी चाहिए, तो पहले हमें उन चीजों को निकालना है। अब पूछा क्या बच्चे इसने कैप्सूल का सरफेस एरिया, तो आप लिख दीजिए। पहले ये लिखना चाहते हो क्या, हाइट वाइट क्या आई है आपकी, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बच्चे, लिखना चाहो तो आप लिख लो। क्या होंगी आपकी, रेडियस लिख दीजिए, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर। क्या निकाला आपने 2.5 mm हो जाएगा ना। और बच्चे सरफेस एरिया पूछा आपसे, लिखा दीजिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ऑफ कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ट्वाइस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सरफेस कर्व सरफेस एरिया, यही तो लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर हैं, 1 एरा, तो ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h होता है बच्चे, 2πr/h प्लस में ट्वाइस ऑफ हेमिस्फेयर का 2πr², 2πr², 2πr कॉमन ले लो बच्चे, 2πr आपने कॉमन ले लिया, 2πr/h बचेगा यहाँ से, प्लस में 2 बाहर ले लिया, 1 बचेगा, πr आपने ले लिया तो 1 r आपका अंदर बचेगा।
लगाइए बच्चे। पाई आपको क्या लेकर चलनी है, 22/7, वैल्यूज रख दीजिए 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपका क्या आया है 2.5 या 5/2, 2.5 ले लो, 5/2 भी रख सकते हो, बात सेम है। अंदर आपका है हाइट आपकी बच्चे 9 आई है, प्लस में ट्वाइस ऑफ आर आपका 2.5, ये कैलकुलेशन बचेगी आपके पास। ठीक है, तो करिए बच्चे 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 22 आपके पास बाई 7 बाहर से, और अंदर आपका 2.5 इंटू 2 5 और 9 प्लस 5 अंदर बचेगा। ये आपका आ जाएगा 22 इंटू 5 110 भाई, करिए 22 इंटू 5 होता है 110 अपॉन 7, अंदर आपका 9 प्लस 4 14। ठीक है, 7 से 2 टाइम्स कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 110 इंटू 2 इक्वल टू 220 सेंटीमीटर mm स्क्वायर, mm स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा बच्चे कैप्सूल का। कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 mm स्क्वायर। करिए बच्चे नोट डाउन। तो बच्चे यहाँ पर आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। आई होप बच्चे आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।